हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। मैं राम मूरतपाल एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को अचीवमेंट बुक का चैप्टर समय दूरी चाल से संबंधित जितने भी प्रश्न किताब में हैं साथियों, सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे दोस्तों, कंसेप्ट प्लस ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्त। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करिएगा दोस्त। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि दोस्त, समय दूरी चाल को पढ़ने से पहले दो चार फार्मूले हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं। जैसे कि दोस्त, आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है दोस्त दूरी बटा में चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। पहला फार्मूला ये है दोस्त। अगर दोस्त आपसे चाल पूछ लिया जाए दोस्त, तो चाल का इसमें गुणा करेंगे दोस्त, तो ये हो जाएगा चाल गुणित समय। यही क्या हो जाएगा? दूरी बराबर। तो दूसरा फार्मूला दोस्त बनेगा दूरी बराबर चाल गुणित समय। और दोस्त तीसरा फार्मूला क्या बनेगा? चाल बराबर, अब दोस्त चाल इसका गुणांक है तो चाल को हम रोकेंगे तो दूरी क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा दोस्त। अब समय इसका गुणांक है तो भाग कर कहाँ आएगा? बटे में। इतना समझ में आया दोस्त। और दोस्त, जैसे मान लीजिए कि यदि आपसे पूछ ले, जैसे मान लीजिए राम की चाल दिया है, राम की चाल दिया है x मीटर प्रति सेकेंड और इसकी चाल किमी प्रति घंटे में बनाना है, तो क्या करेंगे? इसमें 18/5 से गुणा कर देंगे। तो x गुणित 18/5 से गुणा करेंगे तो यह किमी प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है दोस्त। मान लीजिए राम की चाल x किमी प्रति घंटा दिया हो, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाती है। तो समझ में आया दोस्त। यदि दोस्त किसी वस्तु की चाल दिया हो x किमी प्रति घंटे, उसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो 5/18 से गुणा कर देना है। यदि किसी वस्तु की चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया है, किमी प्रति घंटे में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा कर देना है। तो दोस्त, किमी प्रति घंटे की यूनिट बड़ी है इसलिए 18/5 बड़ा है, क्योंकि 18 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो ज़्यादा आएगा, अगर 5 में हम 18 से भाग करेंगे तो कम आएगा। तो इसलिए किमी प्रति घंटे की यूनिट बड़ी है इसलिए 18/5 बड़ा है, इसलिए किमी प्रति घंटे में बनाने के लिए हम 18/5 से गुणा करेंगे और मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। समझ में आया दोस्त। अब दोस्त चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। अब जैसे कि दोस्त आज का हमारा पहला प्रश्न है, 16 सही 2/3 मीटर प्रति सेकंड का मान किमी प्रति घंटे में क्या होगा? दिया है 16 सही 2/3 मीटर प्रति सेकंड। 16 सही 2/3 मीटर प्रति सेकंड का मान किमी प्रति घंटे में क्या होगा? तो दोस्त हमने आपको बताया था 16 सही 2/3 है, इसको हल करेंगे। 16 3 48 2 50 हो जाएगा, 50/3। अब दोस्त
इसको किमी प्रति घंटे में बनाना है तो 18/5 से गुणा करना है, क्योंकि यूनिट बड़ी है इसलिए बड़ा से गुणा करना पड़ेगा। तो 18/5। अब दोस्त काट दीजिए, 3 का नम 3 छंग 18, 5 का नम 15 50। तो यह दोस्त आया 10 छंग 60 किमी प्रति घंटा। समझ में आया दोस्त? अब दोस्त चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति क्या होगी? अब दोस्त क्या पूछा है? रेलगाड़ी की चाल पूछा है। रेल गाड़ी की चाल। अब दोस्त रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा में समय। अब दोस्त आपको पता है कि 300 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, तो दूरी कितनी हुई? 300 मीटर हुआ, और कितने सेकंड में पार करती है? 20 सेकंड में। तो समय कितना हुआ? 20 सेकंड। तो दोस्त ये हो जाएगा 300/20। तो दोस्त यह जो चाल निकलेगी मीटर प्रति सेकंड में निकलेगी, लेकिन उत्तर हमें किस में निकालना है? किमी प्रति घंटे में। तो किमी प्रति घंटे में चेंज करने के लिए हम किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। तो इसमें 18/5 से गुणा कर दीजिए। अब यह दोस्त कितना हुआ? 1 0 से 1 0 ये कट गया, 2 का नम 2 15 में, 5 का नम 5 आई 15। तो ये हो गया दोस्त 18 तिरिक 54 किमी प्रति घंटा। तो दोस्त रेलगाड़ी की जो चाल हुई 54 किमी प्रति घंटा हुई। समझ में आया दोस्त? अब दोस्त चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न की ओर। अब दोस्त जैसे कि तीसरा वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तीसरा वाला प्रश्न ये कह रहा है दोस्त, 72 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो दोस्त 72 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी, चाल दिया है कितना दोस्त? चाल दिया है 72 किमी प्रति घंटा, और दोस्त बिजली को खंभे को कितने सेकंड में पार कर रही है? समय दिया है दोस्त 15 सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। रेल गाड़ी की लंबाई। अब दोस्त हमने बताया था कि रेलगाड़ी की लंबाई, जैसे मान लीजिए किसी खंभे को क्रॉस कर रही है तो वह अपनी लंबाई को ही क्रॉस करती है। ठीक है दोस्त? अब जैसे लंबाई या दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणित समय। तो चाल गुणित समय। अब दोस्त चाल कितना दिया है? 72। अब दोस्त यह जो है किमी प्रति घंटे में है, यह सेकंड में है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। चाल को किस में चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। उसके बाद समय कितना दिया है? 15। अब देखिए दोस्त 18 का नम 18, 18 चौको 72, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, 15 दूना 30, 600 मीटर। इतना समझ में आया दोस्त? तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी यह 600 मीटर होगी। इतना समझ में आया दोस्त? अब दोस्त चलते हैं चौथे वाले प्रश्न की ओर।
अब जैसे कि दोस्त चौथा वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ए तथा बी के चालों का अनुपात 3:4 है। ए और बी का जो है चालों का अनुपात दिया है 3:4। फिर दोस्त ये प्रश्न कह रहा है, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए बी से 15 मिनट अधिक समय लेता है, बी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लेगा या कितने समय में पहुंचेगा। ठीक है दोस्त। अब दोस्त आप लोगों को पता है कि यदि दो व्यक्तियों के चालों का अनुपात ए अनुपात बी दिया हो तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाता है, बी अनुपात ए हो जाता है, यह पलट जाता है। ठीक है दोस्त। तो वैसे इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, पलट जाएगा। अब प्रश्न ये कह रहा है, ए बी से 15 मिनट अधिक लेता है। जब भाई इसका कितना समय है, यह 4 लेगा यह 3, तभी तो यह अधिक लेगा। कितना अधिक लेता है, 15 मिनट। तो इसका अंतर कितना है, 1 का अंतर है। 1 भाग बराबर 15 का किसका पूछ रहा है, बी। तो बी का भाग कितना है, 3, तो हम 3 से गुणा कर देंगे बटा में 1, तो 15 तियां 45 मिनट आया। अब दोस्त लेकिन जो विकल्प है मिनट में नहीं है तो इसको हम घंटे में चेंज कर लेंगे, तो 45। अब दोस्त आपको पता है कि 1 मिनट में जो है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अगर हम मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो हम 60 से इसमें भाग देंगे तो यह घंटे में चेंज हो जाएगा। इतना समझ में आया दोस्त। अब इसको काटेंगे, 15 तियां 45, 15 चौको 60, ये आया 3/4 घंटा। तो चौथे वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा 3/4 घंटा हो जाएगा। समझ में आया दोस्त। अब दोस्त चलते हैं 5वें वाले प्रश्न की ओर। अब 5वां वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 60 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ रही 250 मीटर लंबी ट्रेन किसी बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार कर लेगी, कितने सेकंड में पार कर लेगी। अब रेलगाड़ी की चाल दिया है कितना, रेलगाड़ी की चाल दिया है 60 किमी प्रति घंटा और लंबाई दिया है कितना, 250 मीटर। अब दोस्त क्या पूछ रहा है, खंभे को कितने सेकंड में पार कर लेगी। तो समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल होता है। तो दूरी कितनी है 250 और चाल कितना है 60। अब दोस्त यह मीटर में है, यह किमी प्रति घंटे में है, तो इसको भी किसमें चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। अब दोस्त इसमें हम 5/18 से गुणा करेंगे तो यह 18 भाग जाएगा ऊपर, तो यह हो जाएगा दोस्त 0 से 0 कट गया, 6 का 9 6 तिरिक 18 कट गया, 5 5 25, तो पंक्तियाँ 15 सेकेंड में पार कर जाएगी। इतना समझ में आया दोस्त। तो ट्रेन जो है बिजली को खंभे को जो है 15 सेकेंड में पार कर जाएगी। अब दोस्त चलते हैं 6ठे वाले प्रश्न की ओर। अब 6ठा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की गति क्या है। अब दोस्त 200 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पूर्णतः पार कर लेती है, रेलगाड़ी की गति कितनी है। तो दोस्त चाल पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा में समय।
चाल बराबर कुल दूरी बटा में समय। अब दोस्त कुल दूरी कितनी है? अब 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लस 300 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, तो 200 प्लस 300 और कितने समय में पार कर रही है? 25 सेकंड में पार कर रही है, बटा में 25। अब दोस्त चाल जो है यह मीटर प्रति सेकंड में होगी, तो इसे किमी प्रति घंटे में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो यह जो हो जाएगा 18/5 से गुणा कर दिए। इतना समझ में आया दोस्त? अब ये हो जाएगा 3 2 500 बटा में 25 गुणते 18/5, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 5 का 9 5 चौको 20, तो 18 चौ 72 किमी प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? 72 किमी प्रति घंटा। समझ में आया दोस्त? अब चलते हैं 7वें वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त 7वां वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। उसे एक पुल को पार करने में 40 सेकंड लगते हैं। पुल की लंबाई कितनी है? तो दोस्त पुल की लंबाई नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं, माना पुल की लंबाई x मीटर, x मीटर पुल की लंबाई हुई दोस्त। और उसके बाद प्रश्न में दिया है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई दिया है कितना? रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 300 मीटर। तो प्रश्न क्या कह रहा है? उस पुल को जो है कितने सेकंड में पार करती है? 40 सेकंड में। समय दिया है कितना? 40 सेकंड। अब दोस्त चाल दिया है कितना? 54 किमी प्रति घंटा। चाल भी दिया है 54 किमी प्रति घंटा। तो दोस्त समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा में चाल। अब समय कितना है टोटल लगा है? 40 सेकंड। तो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे, बराबर दूरी कितना है? x उसकी और 300 मीटर ट्रेन की लंबाई, और चाल कितना दिया है? 54 किमी प्रति घंटा। अब दोस्त देखिए यह जो है सेकंड में है और यह मीटर में है दोस्त, और चाल यह किस में है? किमी प्रति घंटे में है। तो इसको किस में चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 5 और 18 भाग जाएगा ऊपर। कितना समझ में आया दोस्त? अब 18 का नाम 18, 18 तिरिक 54, और कुछ कटेगा दोस्त? कुछ भी नहीं कटेगा। तो पंक्तियाँ 15, 15 चौको 60, तो x प्लस 300 बराबर 600। पंक्तियाँ 15, 15 चौको 60, 600 आ गया दोस्त। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 600। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 300। तो x बराबर कितना आ गया? 600 में 300 को घटाएंगे 300 मीटर आएगा। तो पुल की लंबाई कितनी थी? 300 मीटर। इतना समझ में आया दोस्त? अब दोस्त चलते हैं 8वें वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त 8वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है? क्रमशः
121 मीटर एवं 99 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किमी प्रति घंटा 40 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। कितने सेकंड में एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी? अब दोस्त समय बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा में कुल समय। अब दोस्त पहली रेलगाड़ी की लंबाई दिया है कितना? 121 मीटर। दूसरी का कितना दिया है? 99 मीटर। और एक ही दिशा में पहली की चाल कितना दिया है? 60 किमी प्रति घंटा। दूसरी का कितना दिया है? 40 किमी प्रति घंटा। अब दोस्त समय पूछा है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग बटा में सापेक्ष चाल। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बटा में सापेक्ष चाल। अब दोस्त लंबाई पहले की कितनी है? 121 प्लस 99। अब दोस्त चाल कितना दिया है? पहली की चाल 60। जब रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जाती हैं तो उनकी चालें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। उनकी चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर विपरीत दिशा में दोनों रेलगाड़ियां चलती हैं तो उनकी चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्त आप लोगों ने देखा है सफ़र करते समय, जब एक रेलगाड़ी मान लीजिए 100 की रफ्तार से जा रही है, दूसरी 80 की रफ्तार से जाती है, तो जो 100 की रफ्तार से जा रही है मान लीजिए वह रेलगाड़ी जो है पीछे है, जो 80 की रफ्तार से जा रही है वह रेलगाड़ी आगे है। जब 100 की रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी 80 की रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी को क्या करती है? क्रॉस करती है। तो क्रॉस करने में समय लग जाता है, क्योंकि भाई वह भी गाड़ी चल रही है उसी दिशा में, वह भी चल रही है। तो इसलिए जो है जब एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी चालें क्या हो जाती है? घट जाती हैं। और दोस्त जैसे मान लीजिए एक रेलगाड़ी 100 की रफ्तार से आ रही है, दूसरी जो है 80 की रफ्तार से आ रही है, दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इस स्थिति में बहुत तेज़ी के साथ जो है क्रॉस करती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों की चालें क्या हो जाती हैं? उस समय जुड़ जाती हैं। तो समझ में आया दोस्त? तो इसलिए जब एक ही दिशा में जो है दोनों गाड़ियां जाती हैं तो चालें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो 60 में से हम 40 को घटाएंगे, कितना आएगा? ठीक है दोस्त। अब यह किमी प्रति घंटे में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 भाग जाएगा ऊपर। अब दोस्त इसको हम जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 9 1 10 का 0, 9 2 11 1 12 हो जाएगा, 12 का 2 1 1 2 220 हो जाएगा दोस्त। गुणते 18 बटा में इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 20 गुणते 5। अब 1 0 से ये कट गया, 11 दूना 22, यह हो गया 18 पंचे, सॉरी यह 18 का नाम 18 का 8, 18 का नाम 18 1 19 बटा में 5, तो यह 198 बटा में 5 आया। तो दोस्त जब इसको हम हल करेंगे तो पंक्तियाँ 15, बचा कितना? 4 हो गया 38 48, तो 15 45, बचा कितना? 3 बटा में 5 सेकेंड। समझना दोस्त? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 39 सही 3/5 होगा। अब दोस्त चलते हैं 9वें वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त 9वां वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 68 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही एक
50 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 50 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही 75 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी? समझ में आया दोस्त? तो कितनी दिया है लंबाई पहले की 50 मीटर और दूसरे की कितनी दिया है 75, तो समय बराबर 50 + 75 और उसी दिशा में जा रही है। चाल कितनी दिया है 68 दिया है और दूसरी की कितनी दिया है 50। अब दोस्त यह किमी प्रति घंटे में मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 18 भाग जाएगा ऊपर। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 50 125 हो जाएगा गुणते 18 बटा में इसको घटाएंगे कितना आएगा 18 गुणते 5, तो 18 से 18 कट गया दोस्त 25 पंजे 125 बराबर 25 सेकेंड। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 25 सेकेंड आएगा। समझ में आया दोस्त? अब दोस्त चलते हैं 10वें वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त 10वां वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक साइकिल चालक एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करता है। यदि वह 18 किमी प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? अब दोस्त एक साइकिल चालक एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करता है। यदि वह 18 किमी प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी होगी? अब दोस्त दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय होता है। अब चाल दिया है कितना, चाल दिया है दोस्त 18 किमी प्रति घंटा और समय दिया है कितना 1 घंटा 20 मिनट। अब दोस्त 1 घंटा 20 मिनट है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे। 1 घंटा 20 बटा में 60, इसको हम ऐसे लिखेंगे तो 20 का नम 20 तियां 60, तो यह हुआ 3 का नम 3, 3 में 1 जोड़ो कितना हुआ 4, 4/3 घंटा। अब इसमें गुणा कर दो दोस्त 4/3, तो ये हो जाएगा 3 का नम 3, 3 छंग 18, 6 चौ 24 किमी। समझ में आया दोस्त? तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 24 किमी। अब दोस्त चलते हैं 11वें वाले प्रश्न की ओर। अब 11वां वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी जो कि 40 किमी प्रति घंटे की गति से जा रही है, एक व्यक्ति को जो कि उसी दिशा में रेल की पटरी के समांतर घोड़े पर 25 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा था 48 सेकंड में पार किया। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताइए। अब दोस्त कहने का मतलब कि एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल दिया है कितना, रेल की चाल दिया है 40 किमी प्रति घंटा दिया है। एक व्यक्ति जो उसी दिशा में रेल पटरी के समांतर घोड़े पर 25 किमी, घोड़े की चाल दिया है, हॉर्स की चाल दिया है कितना 25 किमी प्रति घंटा, घोड़े की चाल दिया है 25 किमी प्रति घंटा, 48 सेकंड में पार करता है। समय दिया है कितना 48 सेकंड, 48 सेकंड दिया है। तो दोस्त आपसे क्या पूछ रहा है,
रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की, अब दोस्त रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या होगा, सापेक्ष चाल गुणित समय, सापेक्ष चाल गुणित समय, यही होगा दोस्त। अब जब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो उनकी चालें क्या हो जाएंगी, उनकी चालें क्या होंगी, एक सेकंड, प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो उनकी चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो चाल कितना है, 40 है और 25 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 माइनस 25। अब यह किमी प्रति घंटे में है तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। समय कितना है, 48। अब दोस्त इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, गुणते 5 गुणते 48 बटा में 18, 6 त्रिक 18, 6 8 40, 3 पचे 15, 5 पचम 25, 8 200 मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 200 मीटर। समझ में आया दोस्त। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वह 200 मीटर होगी। तो दोस्त इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है दोस्त। तो दोस्तों हम जितने भी वीडियो बनाएंगे टॉपिक से संबंधित छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके बनाएंगे ताकि दोस्त आप लोगों को देखने में वीडियो अच्छा लगे। तो दोस्तों आज का हमारी क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्त। तो जय हिंद जय भारत।